प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब टॉप 10 क्वेश्चंस जो पूर्णतः हिंदी माध्यम से होंगे और यह आपको विभिन्न मनोवैज्ञानिक के कथनों का एक प्रैक्टिस सेट है जो पार्ट 1 के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी, जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड, नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस पर हम सब अपने अपने विचार को समझा जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। प्रश्न 1 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह कथन आपको स्किनर द्वारा कहा गया है। स्किनर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और शिक्षा की कल्पना तो मनोविज्ञान के तहत ही है। क्वेश्चन 2 है आपको, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन आपको जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। तो यह आपको जीन पियाजे का कथन है और इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को भी 4 अवस्था में विभाजित किए हैं जीन पियाजे महोदय ने। प्रश्न 3 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किनके द्वारा बताया गया है? तो यह कथन आपको हरलॉक द्वारा बताया गया है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन हरलॉक द्वारा बताया गया है। हरलॉक। प्रश्न 4 है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किस अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है? जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है। ये आपको एरिक एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 0 से मृत्यु पर्यंत तक की अवस्था से संदर्भित मनोवैज्ञानिक भावनाओं को व्यक्त किए हैं एरिक एरिक्सन। तो यह आपको 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम
दोष अवस्था। पहल बनाम दोष अवस्था। पहल बनाम दोष अवस्था है। ये आपको पहल बनाम दोष अवस्था है। पहल बनाम दोष अवस्था जो आपको 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, यह एरिक एरिक्सन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किनके द्वारा बताया गया है? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स द्वारा बताया गया है। कार्ल रोजर्स। पूर्णतः कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है, सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो यह है आपको चौमस्की द्वारा। चौमस्की भाषा के संदर्भ में इन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने कथनों को व्यक्त किया है। चौमस्की। चौमस्की सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो यह है आपको चौमस्की का कथन। 7वां प्रश्न, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किनके द्वारा लिखा गया है? तो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट डार्विन महोदय द्वारा लिखा गया है। डार्विन। 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 ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट डार्विन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह किन मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर महोदय का है। स्किनर महोदय का है। यह है आपको स्किनर महोदय का। विकास एक सतत मतलब डेवलपमेंट कंटिन्यूटी एवं स्लोली प्रोसेस है, यह कथन आपको स्किनर महोदय का है। 9वां प्रश्न है, अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन पेस्टोलॉजी, यह है आपको मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी द्वारा अध्ययन किया गया और इन्होंने खुद अपने बालक पर अध्ययन कर मनोविज्ञान शास्त्र को एक अच्छी पहल प्रस्तुत की। मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी। 10वां और अंतिम प्रश्न है आपको, किस अवस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है? विचरण मतलब भ्रमण करना, कल्पना के दुनिया में भ्रमण करना। तो यह आपको है शैशवावस्था। शैशवावस्था एवं किशोरावस्था।
ये दोनों उम्र में आपको कल्पना जगत में विचरण करते रहता है। किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था भी स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है। तो यह अवस्था जो है आपको कल्पना जगत में विचरण करता है। शैशवावस्था एवं किशोरावस्था। शैशवावस्था एवं किशोरावस्था। तो ये थे आपको टॉप 10 कथन जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे। अब वीडियो को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।